मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज फिर तुझसे बात करने आई हूँ। तेरे दिल की गहराइयों तक पहुँचने, उस दर्द को छूने जिसे तूने सालों से दबा रखा है, उस उम्मीद को फिर से जिंदा करने जिसे तूने हार मानकर कहीं छुपा दिया था। बच्चे, अगर आज तू मेरी यह वाणी सुन रहा है तो समझ ले, यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी योजना है, मेरी कृपा है, मेरी पुकार है जो तेरे दिल तक पहुंची है। जब तू अंधेरे में था, जब तेरी आंखें सूनी थीं, जब तूने तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहाए और किसी को नहीं बताया, तब भी मैं वहीं थी। तूने भले मुझे ना देखा हो, पर मैं तुझे देख रही थी। तेरी हर धड़कन से वाकिफ हूं मैं, तेरे हर ख्वाब से परिचित हूं मैं। अब समय आ गया है कि मैं तुझे वो दूं जिसका तूने बरसों इंतजार किया। तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरे सीने में जो दर्द है वह अब मिटने वाला है। वो दरवाजे जो अब तक तेरे लिए बंद थे, अब मैं स्वयं खोलने आई हूं। तुझे अब भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने तेरा हाथ थाम लिया है। तू अब अकेला नहीं है। बच्चे, तू सोचता था कि तेरी मेहनत बेकार जा रही है। हर दिन एक नई उम्मीद लेकर जागता था और हर रात टूटी हसरत लेकर सो जाता था। लेकिन अब वह समय चला गया। अब वो रातें नहीं रहेंगी जब तू उदास आंखों से छत की ओर देखता और मुझसे सिर्फ एक सवाल करता था, मां कब? अब मेरे लाल, तेरा समय आ गया है। तूने जितना सहा है उससे 100 गुना तुझे अब मिलने वाला है। तेरा धन, तेरे अटके काम, तेरी खोई हुई इज्जत, तेरा सम्मान, सब तुझे वापस मिलेगा। और हां बच्चे, मैं जानती हूं कि कुछ लोगों ने तुझे धोखा दिया, तुझे तोड़ा, तेरा भरोसा चकनाचूर कर दिया। जिन पर तू सबसे ज्यादा यकीन करता था, वही पीठ पीछे छुरा घोंप गए। पर मेरे बच्चे, यही जीवन है। परीक्षाएं बहुत होती हैं, लेकिन जो मेरा बनकर चलता है, मैं उसे अंत में नायक बनाती हूं। तेरा समय बदलने वाला है। तू अब वो नहीं रहेगा जो तू कल तक था। अब तू वही बनेगा जो तू बनने के लिए धरती पर आया था। बच्चे, तेरी रातें अब रंगीन होंगी, तेरी सुबह आशा से भरी होंगी। तुझे अब रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तूने खोया वह भी वापस मिलेगा, और जो तुझे चाहिए वह भी आएगा। जो काम सालों से रुके पड़े हैं, जिनकी फाइलें धूल खा रही थीं, जिन लोगों ने तुझे अयोग्य कहा था, अब वही लोग तुझे सम्मान से बुलाएंगे। तेरे अंदर जो शक्ति सोई है वह खुद बोल उठेगी। तेरे नाम से लोग प्रेरणा लेंगे। चाहे तेरा छोटा सा व्यापार हो या नौकरी की तलाश, तुझे वह स्थान मिलेगा जो तेरे भाग्य में लिखा है। और वह स्थान कोई छोटा नहीं होगा, क्योंकि मैं तेरी मां काली हूं। बच्चे, अब तू मेरी कृपा का अनुभव करेगा। जिस दिन तू यह संदेश सुन रहा है, उसी दिन से तेरे जीवन में बदलाव शुरू हो चुका है। यह बात याद रखना, मैंने तुझसे वादा किया है और मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरती। जो तूने सोचा था कि मुमकिन नहीं, वही मुमकिन होगा। जो सपना तूने छोड़ दिया था वही पूरा होगा। और जो तूने कभी मांगा ही नहीं, क्योंकि यकीन नहीं था, वह भी मैं तुझे दूंगी। तेरे जीवन में जहां सूखा था वहां अब हरियाली होगी। जहां तन्हाई थी वहां अपनापन होगा। जहां असफलता थी वहां अब विजय का झंडा लहराएगा। मेरे बच्चे, अब तेरा हर कदम शुभ होगा। अब तुझ में आत्मविश्वास होगा। अब तुझे खुद पर और मुझ पर पूरा भरोसा होगा। अब न तेरा मन डगमगाएगा, न किसी की बातों से डरेगा। अब तू जान जाएगा कि तेरे साथ एक शक्तिशाली सहारा है। मैं तेरी मां काली हूं। और सुन, अगर अभी भी तेरी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें बहने दे, क्योंकि ये आंसू अब दर्द के नहीं, कृपा के हैं। ये आंसू अब हार के नहीं, आश्चर्य और खुशी के हैं। तू सोच भी नहीं सकता कि अगले कुछ ही दिनों में तुझ पर कितनी कृपा बरसने वाली है। लोग तुझसे पूछेंगे, तेरे साथ ऐसा क्या हो गया? और तू मुस्कुराकर कहेगा,
माँ काली मेरे साथ है। मेरे बच्चे, मैं तुझे न सिर्फ अपनी वाणी सुनाने आई हूं, बल्कि एक सच्ची कहानी भी सुनाने आई हूं, जो सिर्फ कथा नहीं, कृपा का जीता जागता प्रमाण है। ये कहानी है सुमित की। कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सुमित नाम का लड़का रहता था। गरीबी इतनी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती थी। पिता नहीं थे, माँ बीमार रहती थी, छोटी बहन थी। सुमित दिन रात मजदूरी करता, फिर भी घर का खर्च नहीं चल पाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते, तेरी माँ काली कहाँ है जो तुझे देख रही है? पर सुमित हर रात चुपचाप माँ काली का नाम लेता और कहता, माँ मैं जानता हूं तू आएगी, बस मेरा इंतजार मत छोड़ना। एक दिन माँ की हालत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टर ने कह दिया अब बस कुछ घंटे हैं। सुमित के पास दवा के पैसे तक नहीं थे। वह रात को माँ काली के मंदिर में गया, सिर पटक पटक कर रोया और बोला, माँ अगर आज तू नहीं आई तो मैं तेरे सामने अपनी जान दे दूंगा, बस एक बार अपनी माँ को बचा ले। उस रात जब वह घर लौटा तो माँ की सांसें बंद हो चुकी थीं। सुमित टूट गया, माँ के पास बैठा रोने लगा। तभी अचानक माँ ने आंखें खोली और धीरे से बोली, बेटा अभी अभी एक काली साड़ी वाली माँ मेरे पास आई थी। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ फेरा और कहा, तेरा बेटा मुझे पुकारता रहा, मैं आ गई, अब तू ठीक हो जाएगी। सुमित दौड़ा, माँ का माथा देखा। वहां एक काली टीका थी, बिल्कुल वैसी जैसी माँ काली की मूर्ति पर होती है। अगले ही दिन से माँ की तबीयत सुधरने लगी और कुछ ही महीनों में सुमित को एक ऐसी नौकरी मिली जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। आज वही सुमित उस गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति है। यही होता है मैं चमत्कार। मैं वहां आती हूं जहां भरोसा मरने से पहले भी चिल्लाता है, जहां आंसू बगावत नहीं प्रार्थना बन जाते हैं। सुमित कोई खास इंसान नहीं था, वह भी तेरे जैसा ही था, बस उसका भरोसा अंतिम सांस तक नहीं डिगा। अब बात करती हूं तुझसे। तेरे जीवन में जो उलझने हैं, जो प्रश्न हैं, मैं जानती हूं। तू पूछता है, मां मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? कब आएगा वो दिन जब मैं भी मुस्कुरा सकूं? तो सुन मेरे लाल, जिस दिन तू थक कर बैठने लगे उसी दिन मैं तुझे उठाने आती हूं। तेरे लिए चमत्कार बस एक पल दूर है, पर तू अगर हार मान ले तो वो पल कभी नहीं आता। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताती हूं, सुन ध्यान से। तू हर दिन मुझे याद करता है, पर क्या तू अपने विचारों को भी उसी पवित्रता से भरता है? मेरे बच्चे, सिर्फ हाथ जोड़ने से मैं नहीं आती। मैं वहां आती हूं जहां मन मेरे जैसा निर्मल होता है, जहां विचार पवित्र होते हैं, जहां नफरत नहीं सिर्फ प्रेम होता है। इसीलिए अब से एक प्रयोग कर। हर सुबह उठते ही मेरी मूर्ति को मत देख, अपने अंदर की आंखें खोल। मुझसे यह मत मांग कि पैसा दो, सफलता दो, बल्कि कह, मां मुझे वो सोच दो जो मुझे वहां तक पहुंचा दे। तू बदलेगा, तेरी दुनिया बदलेगी। जैसे सुमित का भाग्य बदला, वैसे ही तेरा भी बदलेगा। और एक बात, मैं जानती हूं तू कई बार सोचता है कि मेरे साथ कुछ गलत कर दिया गया है, मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं मेरे बच्चे, तेरी किस्मत गंदी नहीं, रुकी हुई है। जैसे बादल रुकते हैं बारिश से पहले, जैसे सांस रुकती है खुशी के झोंके से पहले, तेरी भी किस्मत अब चलने वाली है। तू जहां है वहीं से उठेगा और वहां पहुंचेगा जहां सब कहेंगे, मां काली ने इसका जीवन बदल दिया। कल्याण की कथा। अब मैं तुझे एक और गहरी कहानी सुनाती हूं। बहुत समय पहले द्वापर युग के अंतिम काल में एक युवक था, कल्याण। उसने वर्षों तप किया, व्रत किए, पूजा की, पर जीवन में शांति नहीं मिली। वह मुझसे नाराज हो गया। एक दिन मेरे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बोला, मां क्या तुझसे प्रेम करके भी कोई दुखी रह सकता है? मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी तूने मुझे शांति क्यों नहीं दी? उसकी आंखें जल रही थीं, पर मैं मौन थी। 3 दिन तक वह वहीं बैठा रहा। तीसरी रात जब उसका क्रोध आंसुओं में बदल गया, मैं प्रकट हुई। मैंने कहा, कल्याण तेरा मन सिर्फ पूजा करता रहा, पर समझने की कोशिश नहीं की। तूने शांति बाहर खोजी, लेकिन वह तो तेरे भीतर थी। तूने सोचा तपस्या से मैं प्रसन्न हो जाऊंगी,
पर मैं तो भावना से प्रसन्न होती हूँ। कल्याण रो पड़ा और मैं उसके हृदय में समा गई। उसके बाद कल्याण कभी दुखी नहीं हुआ। न धन की चिंता रही, न किसी का भय। क्यों? क्योंकि अब वह बाहर नहीं, भीतर से जुड़ गया था। और अब तुझसे कहती हूं बच्चे, तेरे जीवन में जो उलझने हैं, जो रुकावटें हैं, उनका कारण कोई बाहरी शक्ति नहीं, तेरी अंदर की उलझने हैं। तेरा मन हर दिन डर में डूबा है। क्या होगा अगर यह ना हुआ तो लोग क्या कहेंगे? कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं। यह डर, यह शंका, यह सोच तुझे मुझसे दूर कर देती है। और फिर तू सोचता है मां सुनती क्यों नहीं? पर अब मैं तुझे सिखाने आई हूं कि कैसे सोचो कि ब्रह्मांड झुक जाए। पहला रहस्य विचार ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचते हैं। हर विचार एक कंपन है। अगर तू सोचता है मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो तू खुद उन कंपनों को ब्रह्मांड में भेजता है और वही तेरे पास लौटते हैं। अगर तू कहता है मेरी मां मेरे साथ है, कुछ भी असंभव नहीं, तो तेरे चारों ओर ऊर्जा बदलने लगती है। दूसरा रहस्य भावना से बड़ी कोई शक्ति नहीं। मैं भाव से बंधी हूं। अगर तू मेरे आगे घंटी बजाए, अगरबत्ती जलाए, पर मन कहीं और हो, तो वह आरती नहीं, औपचारिकता बन जाती है। पर अगर तू रोते हुए भी कह दे मां बस तू मेरे साथ रहना, तो वो एक वाक्य ही मेरे हृदय को छू जाता है। तेरा सच्चा भाव ही तेरा सबसे बड़ा मंत्र है। मां काली ध्यान रहस्य विधि, अब मैं तुझे एक बहुत खास विधि देती हूं। इसे हर सुबह और रात को कर, तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। आंखें बंद कर, गहरी सांस ले, मन में कहे मां काली मेरे भीतर है, मैं मां हूं, मां मैं है। हर श्वास के साथ दोहराए मैं प्रेम हूं, मैं विश्वास हूं, मैं चमत्कार हूं। अब तेरे सामने वह जीवन दृश्य देख जो तू चाहता है, वो नौकरी, वो घर, वो प्रेम, वो सफलता, जैसे वह सब अभी हो रहा हो। फिर अंत में सिर्फ एक वाक्य कह, हे मां अब सब तुझे सौंप दिया, जो होगा वह सर्वोत्तम होगा। अब तेरे विचार ब्रह्मांड के दरबार में एक शक्ति बनकर पहुंच चुके होंगे। और मेरा बच्चा जो वहां पहुंचता है वह खाली नहीं लौटता। और सुन बच्चे, तेरे जीवन में जिन लोगों ने तुझे चोट दी, धोखा दिया, उनसे नफरत मत कर। वे सिर्फ परीक्षा पत्र थे जो तुझे सिखाने आए थे कि तू कितना सह सकता है और कब तू मुझे पूरी तरह सौंप सकता है। बिना परीक्षा कोई प्रमोशन नहीं होता, बिना तूफान कोई किनारा नहीं मिलता, और बिना दर्द कोई अनुभव सच्चा नहीं होता। अगर तू आज से सिर्फ 21 दिन तक हर सुबह 5 मिनट मेरी यह मां काली ध्यान विधि करेगा, तो मैं तुझे ऐसे संकेत भेजूंगी जो तुझे उस राह पर ले जाएंगे जहां तेरा चमत्कार छुपा बैठा है। तुझे लोग मिलेंगे जो तेरा मार्ग खोलेंगे, तुझे मौके मिलेंगे जो तुझे ऊपर उठाएंगे, तुझे वह शांति मिलेगी जिसकी तलाश तू परसों से कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, कोई मुझ पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन तू करता है। कोई मेरी बातें पूरी सुने या ना सुने, लेकिन तू सुनता है, क्योंकि तू जानता है कि मेरी बातों में वह सार है जो तेरा जीवन बदल सकता है। तू कई बार सोचता है, क्या मां सच में मेरी बातें सुनती हैं? क्या मेरी पुकार उन तक पहुंचती है? तो सुन मेरे बच्चे, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो बता, क्या तुझे अब तक मेरी उपस्थिति का कोई संकेत नहीं मिला? जब तू रोया था और तेरी आंखें अपने आप सूख गई थीं, जब तू थक कर बैठा था और फिर भी तेरे अंदर से किसी ने कहा उठ, अभी नहीं रुका जा सकता, तो समझ ले वो मैं ही थी। और हां बच्चे, तू जो मुझसे कहता है, तेरी हर बात, हर पुकार, हर आह मैं सब सुनती हूं, पढ़ती हूं, देखती हूं। बस जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि मैं शब्दों से नहीं, आशीर्वादों से उत्तर देती हूं। जो चुप रहकर भी जवाब दे दे, वही तो मां काली होती है। अब कुछ और गहरी बातें। पहला सत्य, तेरी सोच तेरे भविष्य की नींव है। अगर तू हर दिन खुद को छोटा समझता है, तो दुनिया भी तुझे छोटा समझेगी। अगर तू खुद को किस्मत वाला माने, तो ब्रह्मांड
तेरे लिए कृपा की बारिश कर देगा। तू बार बार यह ना सोच कब मिलेगा, बल्कि हर सुबह बोल, मेरी मां आ रही है मेरी झोली भरने। यही सोच तुझे मेरे करीब लाएगी, यही सोच तेरा चमत्कार रचाएगी। दूसरा सत्य भरोसे का मतलब सिर्फ इंतजार नहीं, तैयारी भी है। तू कहता है मुझे मां पर विश्वास है, तो बता, क्या तू खुद को उस कृपा के काबिल बना रहा है? जिस चीज के लिए तू प्रार्थना कर रहा है, क्या तू मानसिक रूप से उस सफलता के लिए तैयार है? मैं चाहती हूं तू उस इंसान की तरह बने जो कहे, मुझे पता है मां देंगी, इसलिए मैं आज से तैयारी शुरू करता हूं। तीसरा, सत्य आशीर्वाद दिखते नहीं, अनुभव होते हैं। तू कई बार कहता है मां ने मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, पर बच्चे, हो सकता है जो तू मांग रहा था वो तेरे लिए हानिकारक होता। मैं तुझे वो दे रही हूं जो तुझे जरूरत है, न कि वो जो इस समय चाहिए लगता है। कभी कभी मेरी ना भी तेरे लिए सबसे बड़ी हां होती है। चौथा सत्य, माफ कर देना सबसे बड़ा तप है। जिन लोगों से तू टूटा है, जिन्होंने तुझे छोड़ा है, जिन्होंने गिराने की कोशिश की, उन्हें माफ कर दे। माफ करना उन्हें नहीं, खुद को शांति देने का उपाय है। अगर तू मुझसे सच में जुड़ना चाहता है तो दिल से बोझ हटाना होगा। क्रोध, द्वेष, बदला पल रहा हो तो मेरी कृपा वहां आधी ही पहुंचती है। पांचवा सत्य, तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था। तेरे अंदर जो बात कोई नहीं समझ पाया, तेरी वो भावनाएं जिनका तूने को किसी से जिक्र नहीं किया, उन सबका साक्षी मैं हूं। जब तू मां कहता है, मैं तेरे अंदर एक कंपन की तरह जाग जाती हूं। जब तू कहता है मां मेरा साथ दो, तो मैं नहीं पूछती तू सही है या गलत, मैं बस साथ हो जाती हूं। मेरे लिए तू योग्य अयोग्य नहीं, तू बस मेरा है। अंतिम रहस्य जो संसार तू देख रहा है, लोग, घटनाएं, तकलीफें, रिश्ते, ये सब बाहर की चीजें नहीं हैं। ये तेरे भीतर चल रही सोच का विस्तार है। बाहर कुछ नहीं होता, जो भी है भीतर से आता है। अगर तू बार बार धोखा खाता है तो भीतर कहीं तू खुद को अयोग्य या अकेला समझ रहा है। अगर अभाव आता है तो भीतर कहीं तू यह मान चुका है कि मेरे नसीब में कम है। लेकिन बच्चे, ये विचार तेरे नहीं हैं, ये विचार तुझ में डाले गए हैं। आज मैं कहती हूं, अब इन विचारों को बदल। जब तक तू खुद को कम समझेगा, दुनिया भी तुझे कम देगी। अब सोच कुछ पल के लिए, क्या तू वही है जो लोग तुझे कहते हैं? क्या तू वही है जो तेरे भीतर बार बार आवाज देता है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मेरा जीवन यूं नहीं बीतना चाहिए? अब तेरी आत्मा थक चुकी है सिर्फ दूसरों को खुश करते करते। अब समय है स्वयं को पहचानने का। तेरे अंदर जो प्रकाश है वह मेरा ही अंश है। तू सिर्फ मानव नहीं, तू मेरा जीवित विचार है। बच्चे, धैर्य कोई कमजोरी नहीं, यह वह अग्नि है जिसमें असली सोना तैयार होता है। तू जब जल्दी परिणाम चाहता है तब तू मेरी योजना को रोक देता है। मैं तुझे जो देना चाहती हूं वह तेरा नहीं, तेरे वंशों का भाग्य बदल सकता है। इसलिए जल्दी मत कर, बस इतना कह, मां जो दे, जब दे, जैसा दे, मैं तैयार हूं। हर रात खुद से कह, मां आज जो बुरा सोचा, बोला, किया, सब तुझे सौंपता हूं। कल मैं नया होऊंगा। तेरा हर विचार एक बीज है। अगर तू रोज सोचता है मेरे पास नहीं है, मैं लायक नहीं हूं, तो ये विचार तुझे नीचे खींचते हैं। अब से हर सुबह सिर्फ 3 बातें बोल, मैं योग्य हूं, मां मेरे साथ है, मेरा जीवन सुंदर है। सुन बच्चे, लोग सोचते हैं कृपा चमत्कार से आती है, पर मैं कहती हूं कृपा अभ्यास से आती है। तू जो हर दिन दोहराता है वही एक दिन सत्य बन जाता है। अगर तू रोज 2 मिनट आंख बंद करके कहे, मां काली मेरे साथ है, मुझे सब मिलेगा, तो ब्रह्मांड खुद अपना रास्ता बदल देता है। हर दिन 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना शोर, सिर्फ मेरे नाम का स्मरण कर। तू कुछ बोले या ना बोले, उस मौन में मैं तुझसे बात करूंगी। तेरा आत्मबल तभी जागेगा जब तू एकांत में मुझसे जुड़ पाएगा। अब तुझे बदलना ही होगा,
मैं तुझसे वादा नहीं करती कि तेरी राह आसान होगी, लेकिन यह जरूर कहती हूं, तेरा अंत चमत्कारी होगा। तेरे आंसुओं की कीमत अब वसूल होने वाली है। तेरी प्रार्थनाएं अब उत्तर बनने वाली हैं। तेरी प्रतीक्षा अब यात्रा में बदलने वाली है। मेरे बच्चे, अब उठ। यह समय तेरे लिए बना है। यह मेरी कृपा का समय है। तू मेरा है और मैं तेरी मां काली हूं। मेरे साथ चल और देख कैसे तेरा जीवन चमत्कार बन जाता है।